तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए गोल्डन वर्क की एक लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड के स्टार्ट होते ही और हमें दिखाया जाता है लूजू और मिस्टर हांग के घर में होते हैं और वहाँ पर लूजू बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा आप मेरा गोल्डन वर्क मुझसे लेने चाहते हो, इसीलिए मैंने आप पर अटैक किया। फिर हम देखते हैं कि पंडित जो बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती थी जो हमने तुमको अंडरस्टिमेट। बंदा बोलता है कि लूजू तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। तभी वहाँ पर फिर भागती हुई अंदर आ जाती है और फिर वहाँ पर भागते हुए अपने दादाजी मिस्टर हांग के पास चले जाती है और बोलती है कि दादाजी आप ठीक नहीं हो, आपकी उम्र हो चुकी है, आपको ये एनर्जी यूज नहीं करनी चाहिए। फिर वहाँ पर लूजू बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे गोल्डन को कंट्रोल करना चाहिए था जिससे वो वापस इनसे फाइट नहीं करता। फिर बोलती है कि लूजू ना है कि तुम एक दोबारा मुसीबत में फंस कहते क्या हुआ। फिर लूजू बोलता है कि मिस्टर शॉ ने मेरी हेल्प की, उनका शुक्रिया। और तभी वहाँ पर मिस्टर हांग हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ अपने दादा के जो को भूल जाओ। तभी उनके दिल में दर्द होने लगता है और सब उनके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी हार्ट में कुछ न कुछ सिंबल बने होते हैं और वहाँ पर लूजू बोलते हैं कि मुझे ट्राई करने दो और अपने हाथ में कुछ एनर्जी बनाकर एक छोटा सा एनर्जी बॉल उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि जैसे मुझे लगा था इनके अंदर एक वक्त इंजेक्ट किया गया है। और वहाँ पर मिस्टर हांग भी उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने सही बोला, ये तुम्हारी दादी नहीं किया था, मुझे पहले बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, इस वजह से मैं बस मौत के करीब था, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे हेल्प की और मेरे अंदर ये वक्त इंजेक्ट कर दिया जिससे मैं जिंदा हूँ। और फिर लूजू बोलता है कि जैसा वक्त ब्लड कहते हैं जो एक मरे हुए बंदे को भी वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जब वो जिंदा होगा तो वो कभी भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर फिर उड़ती और लूजू के पास आती और बोलती है कि लूजू तुम्हारे पास इसका कोई ना कोई इलाज होगा, प्लीज मेरे दादाजी को ठीक कर दो। तभी वहाँ पर मिस्टर हांग उठते और बोलते कि मैं ठीक हूँ और पंचेस करने लगते हैं। फिर इसको रोक देती और बोलते कि दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर लड़की आ जाती जो बोलते कि सब यहाँ पर आ चुके हैं मिस्टर हांग, कि हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और मिस्टर हांग बोलते हैं कि ठीक है और वहाँ से जाने हो जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि लूजू तुम भी हमारे साथ आओ और ज्वाइन करो। यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक टेबल पर जहाँ पर बाकी सब होते हैं और वही लड़की होती है एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर जो बोल रही होती है कि मेरे विलेज और मेरे टाउन में भी लिंगुआ सेट ने अपने वक्त से अटैक कर दिया है और मुझे लगता है कि वो बहुत तेजी से फैलने वाले हैं और एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। फिर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि हम सब यहाँ पर 2 मैटर्स के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जिसमें से पहला मैटर गोल्डन वर्क किसी भी हालत में लिंगुआ सेट को चाहिए और वो इसके लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि गोल्डन वर्क का होस्ट लिंगचेन लैंस में आ चुका है, ये रहा लिंगचेन का पोता लूजू वहाँ पर उठता है और बोलता है कि हेलो। और वहाँ पर फिर मिस्टर हुआंग हंसते और बोलते हैं कि तुम अपनी एड पे बैठ जाओ। और बोलता है कि सेकंड मैटर ये है कि जैसे कि आप सबको पता है एक बंदा है हुआंग जी जो मेरे लिए लिंगलुआ सेट के सारे बंदों को ट्रैक करता है। पिछले महीने एक लिंगलुआ सेट का जियो मास्टर बसंग का ट्रैक करते हुए उसे बहुत बड़ी इंजरी हो गई जिससे वो फिजिकली मेंटली अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया और रिकवर नहीं हो पाया है, इसीलिए इस जॉब के लिए मुझे कोई और बंदा चाहिए। तभी वहाँ एक बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि फी अभी इतनी यंग नहीं हुई, इसकी स्टडी नहीं खत्म हुई, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले जो भी कुछ लिंगुआ सेट के मैटर्स हुए थे उसमें वहाँ पर फी वहाँ पर थी और अच्छा सा अपना कदम निभाया है, तो मुझे लगता है कि ये फी ये जॉब करना चाहेगी। और वहाँ पर वो मिस्टर हांग बोलते कि नहीं, फी क्रूर थी और बोलते कि दादाजी मैं यहाँ पर करने के लिए रेडी हूँ, मैं बहुत अच्छी से कर पाऊँ, कि आप क्या बोलते हो सब। और सब बोलते हैं कि हाँ फिर तुम इस काम के लिए बहुत अच्छी हो, तुम ये सब काम कर पाओगी। और वहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं कि फिर तुम अपने चेयर पर बैठ जाओ। और वहाँ पर फिर बोलते कि नहीं दादाजी एक मौका मुझे दो। और वहाँ पर मिस्टर हांग बोलते हैं कि फिर यहाँ पर चेयर पर बैठ जाओ और फिर उदास होकर नीचे बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूजू जो उसको देखकर वो भी उदास हो जाता है। फिर मिस्टर हांग बोलते हैं कि हम इस बारे में बात करेंगे एग्रीमेंट लेटर लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं हेडक्वार्टर के ऊपर जो वहाँ पर लिंगुआ सेट की और बाहर के शहर की फौसले पे बात करते हैं। यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कार्टन का सीन जहाँ पर मिस्टर हांग और मिस्टर हांग बोलते हैं कि लूजू तुम्हारे पास अब भी चॉइस है, ये जो पोस्ट तुम्हारे ऊपर है उसे हटा दो और गोल्डन वर्क हमें सिंसियर लैंस को दे दो जिससे तुम अपने नॉर्मल जिंदगी में जा सकती हो। और लूजू इस चीज के लिए मना कर देता है।
फिर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आगे मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुमने ही खुद पूछा है। कहानी जोजंगी के बारे में एक कहानी 40 साल पहले की है, जहाँ पर एक जियो मास्टर जोजंगी एक सर्वे टीम को लेके गया था। वो उन सब का हेड था जो रेलिंग किंगडम के बाकी बचे हुए लोगों के पास गए थे, और वहाँ पर तुम्हारी दादी भी इस टीम का एक हिस्सा। और वहाँ पर फिर हमें पता चला कि जोजंगी कोई आम बंदा नहीं, लिंगडोन सेट का एक लीडर है, और तुम्हारी दादी ने सब कुछ हमको बताया, लेकिन देर हो गई तब तक जोजंगी ने वो इविल गेट खोल दिया था, जिससे सब इविल फोर्स बाहर आने लग गई, और वहाँ पर सब जियो मास्टर पागल हो गए और एक दूसरे को ही मारने शुरू कर दिया। लेकिन तभी तुम्हारी दादी का शुक्रिया जिसने अपने आप को संभाला और जाकर जोजंगी को खत्म कर दी और उससे गोल्डन बक ले लिए, और वहाँ पर वो दरवाजा इविल गेट भी बंद कर दिया। लेकिन ये दोबारा वापस हो रहा है, और तुम्हारी दादी ही सिर्फ वहाँ से बच के आई थी, और वहाँ पर जोजंगी पता नहीं कहाँ चला गया, और वापस अब ऐसा ही हो रहा है। हमारी दादी ने अपनी जान दे दी गोल्डन बक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लूजो को जो बहुत उदास होता है और बोलता है कि क्या मैं सच में गोल्डन बक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मेरी दादी ने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं किसे कैसे करना है। और वहाँ पर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि मैं जियो मास्टर हूँ, इसके लिए मैं तुमको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी दादी ने एक नाम बताया था, इंटरनेट गोल्डन लाइट, जिससे तुम एक बहुत पावरफुल एक मास्टर उसे एक सही टेक्निक का यूज करते हुए बहुत पावरफुल यूज करेगा तो वो शायद इसे कर सकता है। और वहाँ पर लूजो ये सोच कर थोड़ा घबरा जाता है और कुछ सोचने लगता है। और वहाँ पर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि लूजो अब तुमको खुद से ये सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है और कैसे कहाँ पर होंफी आ जाती है, जो बोलती है कि दादाजी आपका सोने का टाइम हो चुका है, चलो चलें। और वहाँ पर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि अब तो रात शुरू हुई है, अब कौन सोने वाला है, मुझे यहाँ बैठ कर लूजो से और बात करनी है। और फिर बोलते कि हाँ तुम यहाँ पर लूज रुक सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिंगडोन सेट का बंदा भी नहीं आएगा और तुम फिक्र मत करो। और वहाँ पर लूजो बोलते कि नहीं नहीं, मैं किसी और दिन यहाँ पर आऊँगा और घूमूंगा, अभी मुझे घर जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ पर मिस्टर हुआंग बोलते हैं कि उनमें से तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और लूजो ये सुनकर शर्मा जाता है और बोलता है कि मिस्टर हुआंग आप भी ना, आपको पता है ना कितना टाइम है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को भी डेट कर पाऊंगा। और मिस्टर हुआंग ये सुनकर हंसते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि फिर लूजो को बाहर तक छोड़ के आना, और मैं चाह रहा हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। और यहीं हमारी आज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मैं जल्दी सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।